दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वपति आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज राजनीति में बात नहीं करूँगा, राजनीति में कई दिन से लगातार बात हो रही है। आज बात करूँगा एक निकाह ऐसा भी। दोस्तों समय बहुत बलवान होता है, समय की चाल कभी रुकती नहीं और ना धीमी होती है ना तेज होती है। समय अपनी गति से चलता रहता है और जो समय की गति के साथ चलता है वो आगे बढ़ता चला जाता है और जो समय की गति को पहचानने से रह जाता है या समय की गति के साथ नहीं चलता वो बहुत पीछे रह जाता है। और सब लोग समय की गति के साथ चल भी नहीं सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि समय सभी का कभी एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है। और इसीलिए कहा गया है कि जब समय आपका ऐसा हो या आपको अच्छा लग रहा है, आप प्रसिद्धि पर हैं, आप बड़े पद पर हैं, आप धन कमा रहे हैं, तब आपको विनम्र होना चाहिए ताकि जब आपके बुरे दिन याद आए तब दूसरे लोग ये सोचें कि जब ये अपने शिखर पर था तब भी बड़ा विनम्र था तो आपकी मदद करने को लाला था। दोस्तों ये समय का ही चक्र है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वंशजों को आज आप साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते हुए देखते होंगे। और पीछे चले जाओ, मुगलों के दौर में चले जाओ तो कहते हैं कि कलकत्ता में एक मुगल परिवार की पुत्रवधू एक फ्लाईओवर के नीचे चाय बेचती है, उसकी चाय की दुकान है। कहते हैं भोपाल में जो माली का काम करते हैं और बर्तन मांजने का काम करते हैं और लोगों के घरों में, उनका संबंध भी मुगल बादशाहों से। बनारस में पत्थरों पर जो नक्काशी करते हैं और पत्थर कटिंग का जो काम करते हैं वो भी अपना संबंध मुगलों से बताते हैं। समय आपने अपने हाल के दिनों में सद्दाम हुसैन का भी देखा होगा। इराक के बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति हुआ करते थे। जब इस्लामिक देशों की बैठक होती थी तो उनकी तूती बोलती थी, उन्होंने जो कहा उसको काटना किसी के लिए मुश्किल होता था। लेकिन अचानक समय ने पलटा खाया, उन्होंने पता नहीं किस गलतफहमी में कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत का कब्जा तो उन्हें तुरंत छोड़ना पड़ा लेकिन उनकी सत्ता चली गई और हालात ये हो गई कि वो जमीन के नीचे एक कमरा बना और उस कमरे में छिप कर रहने लगे। जब अमेरिकी सेनाओं ने इराक में प्रवेश कर लिया तो वो सद्दाम हुसैन को ढूंढ रही थी। अब एक दिन जंगल से उनके कमांडोज का एक मोर्चा, कमांडोज का एक ग्रुप निकल रहा था। अचानक वो देखते हैं कि जंगल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक सैनिक खड़ा है। वो चौंक जाते हैं कि यहाँ कोई मकान नहीं है, कोई बंगला नहीं है, किसी का निवास स्थान नहीं है, कोई किला नहीं है, तो ये जंगल में सैनिक क्यों खड़े? शक होता है अमेरिकी कमांडोज को और एक सैनिक को पकड़ लेते हैं। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो एक जगह की ओर इशारा करता है, एक ढक्कन रखा हुआ है जमीन पर। कमांडो जो ढक्कन को उठाते हैं तो देखते हैं नीचे जाके एक जगह लाइट चल रही है। कमांडोज को शक हो जाता है कि यहाँ कोई वीआईपी छुपा हुआ है। कमांडोज अपने हिसाब से वहाँ नीचे उस कमरे में प्रवेश करते हैं और देखते हैं तो वहाँ सद्दाम हुसैन छिपे हुए थे और सद्दाम हुसैन को पकड़ कर ले जाते हैं कमांडो। कर्नल गद्दाफी का नाम भी सुना होगा आपने, लीबिया के, बहुत बड़ा नाम था, बहुत सनकी मिजाज थे और डरपोक इतने थे कि वो अपने चारों ओर जो सुरक्षा घेरा था
उसमें किसी पुरुष को नहीं रखते थे। उन्हें डर लगता था कि किसी दिन कोई क्रांति ना हो जाए और किसी दिन कोई मेरी गर्दन ना काट दे। तो अपने चारों ओर जो निजी अंगरक्षकों की टीम थी उसमें सब महिलाएं हुआ करती थी, लेकिन उनका भी समय पलटी खाया। अमेरिकी सेनाओं ने लीबिया में प्रवेश किया। एक चौड़ा सा गंदा नाला बहता था, उसके ऊपर एक पुलिया बनी हुई थी, दोनों ओर सड़क थी। अमेरिकी सेनाएं गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि पुलिया में जमीन के वहाँ उस नाले में, गंदे नाले में एक आदमी छिपा हुआ है, और उसने अमेरिकी सेनाओं को देखते ही मुंह मोड़ लिया। उन्हें शक हुआ कि ये कोई और आदमी है। उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, और जब उसको पकड़ा जाता है तो वो कौन निकलता है? कर्नल गद्दाफी। तो दोस्तों समय बहुत बलवान होता है। भारत में एक व्यक्ति जिसने अपने बचपन में प्लेटफॉर्म पर चाय बेची, वो आज भारत का प्रधानमंत्री है। कभी एक नाई थे जर्मन में, आज उनका पोता अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक मछुआरे थे जो मछली पकड़ने का काम करते थे, उनका देवता अमेरिका का राष्ट्रपति है। इजराइल की सेना का एक कमांडो था, वो इजराइल का आज भी प्रधानमंत्री है और अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, जो एक कमांडो हुआ करते थे इजराइल के। तो इस समय बदलता रहता है। अब मैं आ जाता हूँ आपको एक शादी पर, एक निकाह पर लेकर। जब किसी घर में पहली शादी होती है खासकर, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, यदि 100 मेहमान हैं तो 200 सलाह आपके पास होती हैं। एक पड़ोसी कहता है कि नहीं जी ये वाले कपड़े पहने जाएंगे उस टाइम, रिश्तेदार कह रहा ना ना हमारे यहाँ तो ये पहने जाते हैं। तीसरा रिश्तेदार कहता है ना ऐसा नहीं होता, ये वाले कपड़े पहने जाएंगे, इस रंग के पहने जाएंगे। शादी करने वाले का दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। ये किसकी सलाह मानूं? जितने आदमी हैं उससे ज़्यादा सलाह है। आखिर में वो फैसला क्या करता है? सुनो सबकी, करो मन की। कई बार क्या फैसला करता है कि जो बुरा ना माने उसकी बात मत मानो, और जो बुरा मान सकता हो उसकी बात मान लो और वैसी कर दो। जब कई जने बुरा मानने की संभावना है तो सोचता है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी है, यदि ये बुरा मान गया तो शादी में बखेड़ा खड़ा कर देगा, इसकी बात मान लो। तो इस तरीके से शादियाँ निपटती हैं। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश के एक निकाह की ओर लेके चल रहा हूँ। वहाँ बिलासपुर ज़िले का एक लड़का है अकरम मोहम्मद, उसकी शादी हिमाचल प्रदेश में ही मंडी ज़िले की एक लड़की से तय हो जाती है। लड़का तुर्की में नौकरी करता है कंपनी में, और लड़की मंडी में रहती है। निकाह की तारीख तय हो जाती है, लेकिन जब वो अपने बॉस के पास जाता है छुट्टी मांगने कि मेरा निकाह है मुझे छुट्टी दे दो, बॉस कहता है इस्तीफा दे दो। वो कहता है जी इस्तीफा नहीं देने आया मैं तो निकाह करे छुट्टी लेने आया हूँ। बॉस कहता है छुट्टी के लिए मेरे पास नहीं है। तारीख बदल जाती है। जब जब तारीख बदली और जब जब वो अपने बॉस के पास गया, कहता अब तो दे दो छुट्टी, बॉस मना कर देता। बॉस भी पूरा खसूट है कि इसे मैं निकाह के लिए छुट्टी नहीं देने का। आखिर में बॉस ने उसके सामने 2 ही ऑप्शन रख दिए। बोले निकाह करना है तो नौकरी से इस्तीफा दो और जाओ अपने हिंदुस्तान में चले जाओ और निकाह कर लो। उसको नौकरी करनी है, नौकरी कैसे छोड़ दे? नौकरी छोड़ देगा तो निकाह के बाद अपना घर कैसे चलाएगा? बॉस कहता है मेरे पास इतना स्टाफ नहीं है कि तुम्हें छुट्टी दे दूं और दूसरे स्टाफ से काम ले लूं। मेरे सामने एक ही रास्ता है कि तुम छुट्टी ले लो, कि तुम नौकरी से इस्तीफा दे दो और मैं तुम्हारी जगह नए आदमी को रख लूँगा। आखिरकार दोनों परिवार ये तय करते हैं कि लड़के की नौकरी भी ना जाए और निकाह भी ना हो, और फैसला होता है
कि लड़का तुर्की से वीडियो कॉल पर आ जाएगा और लड़की यहीं पर बैठी होगी। काजी आ जाते हैं, निकाह पढ़वाते हैं, तीनों से कहलवाते हैं कबूल है कबूल है कबूल है। लड़की वहीं बैठे बैठे कहती है और लड़का तुर्की में बैठकर वीडियो कॉल पर कहता है कबूल है कबूल है कबूल है, और निकाह संपन्न हो जाता है। लड़के के चाचा अदनान मोहम्मद कहते हैं समय के साथ चलना चाहिए, नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की का परिवार को जल्दी इसलिए थी कि लड़की के दादा बीमार रहते थे, वो चाहते थे कि दादा के जीते जी शादी हो जाए, तो वो जरा जल्दी कर रहे थे। तो उसके चाचा कहते हैं कि हमने तकनीक को, टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया। जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि लड़का वीडियो कॉल पर यहाँ उपलब्ध हो सकता है, अब बाद में जब छुट्टी मिलेगी तब आ जाएगा। तो मेरा कहना का मतलब यह है कि बहुत अच्छा निर्णय करा उस परिवार ने, उसने समय के साथ फैसला करा। दोस्तों, समय के साथ चलना सीखना चाहिए। ये नहीं कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले साहब मेरे घर में ये परंपराएं थी, ऐसे कपड़े पहने जाते थे, ऐसे जूते पहने जाते थे, ऐसे सब कुछ होता था, ऐसी रस्में होती थी। ये सब नहीं। कर सकते हो तो कर लो, वरना समय के हिसाब से फैसला करो। जो समय के हिसाब से फैसला करता है वो कामयाब होता है। मैं हिमाचल प्रदेश के इस निकाह करने वाले जोड़े को यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय की ओर से बधाई देता हूं, और इन दोनों के परिवारों को बधाई देता हूं कि वो रूढ़िवादिता में नहीं फंसे। उन्होंने समय के साथ फैसला करा और समय के साथ चलते हुए निकाह को संपन्न कराया। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी विषय पर और फिर बात होगी। और चलते चलते फिर आपसे कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।